नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट जो थर्ड लेक्चर उसकी। अपन ने सीरीज के 2 लेक्चर पहले देखे थे। आज अपन थर्ड लेक्चर की बात कर रहे हैं। तुलना परीक्षण की बात कर रहे थे अपन। सीरीज को अभिसारी और अपसारी होने की जांच के लिए तुलना परीक्षण की बात कर रहे थे। तुलना परीक्षण में अपन ने 3 पार्ट देखे थे। प्रथम तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण और तृतीय तुलना परीक्षण। प्रथम तुलना परीक्षण के बारे में अपन लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें अपन बात कर चुके थे। आज अपन बात करते हैं द्वितीय तुलना परीक्षण की। तो द्वितीय तुलना परीक्षण में देखो, प्रथम तुलना परीक्षण को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं वापस। प्रथम तुलना परीक्षण में अपन ने देखा था कि 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां थी, एक समीशन UN और एक समीशन VN। ये 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां थी। इनमें अपन ने ये देखा था कि समीशन UN और समीशन VN, यहाँ पे अभिसारी समीशन UN एक ऐसी श्रेणी जो अपने को दी गई है, और समीशन VN जो है इसका परीक्षण या इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये अपने को ज्ञात करनी है जो इजी वे में अपने को मिले। अब इसके या इसका पता कैसे करेंगे, तो वो इस समीशन UN वाली जो श्रेणी है उसको देखकर या इसकी जो श्रेणी है इसके अकॉर्डिंग इसका मापदंड करेंगे अपन। तो यहाँ समीशन VN पे डिपेंड है कि अगर मान लें ये समीशन VN कैसी है, अभिसारी है। समीशन VN जो श्रेणी है वो कैसी है, अभिसारी है। अगर समीशन VN अभिसारी है और इसके साथ साथ UN इज लेस देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, कि UN का प्रत्येक पद VN के संगत प्रत्येक पद से छोटा या उसके बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में समीशन UN भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। एक पोजीशन तो ये होगी। सेकंड पोजीशन इसकी ये थी कि अगर मान ले समीशन VN कैसी है, अपसारी है, और इसके साथ साथ UN इज ग्रेटर देन इक्वल VN, UN इज ग्रेटर देन VN, ग्रेटर देन इक्वल VN, तो ऐसी पोजीशन में या ग्रेटर देन UN इज ग्रेटर देन VN, तो ऐसी पोजीशन में फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, तो ऐसी पोजीशन में समीशन UN भी कैसी हो जाएगी, अपसारी होगी। ये अपना प्रथम तुलना परीक्षण था। अब ये जो अपन ने परीक्षण है अभी थ्योरिकल अपन ने पढ़ा है, जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हल करेंगे अपन। इसके बाद में अपन बात करते हैं द्वितीय तुलना परीक्षण की। तो द्वितीय तुलना परीक्षण में सेम यही 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं। द्वितीय तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण में अगर अपन लें तो वही 2 धनात्मक पदों की मान ले श्रेणियां है कि माना 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां, एक तो हो गई समीशन UN और एक हो गई समीशन VN। 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं। ठीक है, ये 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, समीशन UN और समीशन VN। अगर अपने पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN, ध्यान देना कि अगर इनमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन VN का जो मान है वो इक्वल L। अब यहाँ L देखो क्या है, ये एक परिमित मान है, लिमिटेड मान है, परिमित मान है। और परिमित का मतलब ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। देखो 0 वैसे परिमित मान में है, लेकिन यहाँ पे इसकी कंडीशन ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इज इक्वल L। L का मतलब परिमित मान जो कि नॉट इक्वल 0 हो। तो ऐसी पोजीशन में UN और VN दोनों या तो एक साथ अभिसारी होती है, या एक साथ
अपसारी होती है। मतलब ये रहा कि अगर अपने को यूएन के बारे में जांच करना है और ये परीक्षण अगर अपन लागू करना चाहते हैं तो अपने को वीएन के बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो प्रथम तुलना परीक्षण काम नहीं कर रहा या फिर वो थोड़ा सा अपने को डिफिकल्ट लग रहा है तो अपन इजी वे में ये लगा सकते हैं, ये लागू कर सकते हैं उसमें। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इक्वल एल, एक परिमित मान है जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ यू एन और वी एन या तो दोनों एक साथ अभिसारी होगी, मतलब अगर वी एन अभिसारी है तो यू एन भी अभिसारी होगा, और या एक साथ अपसारी होगी, मतलब अगर वी एन अपसारी है तो यू एन भी अपसारी होगा। तो ये द्वितीय तुलना परीक्षण था अपना। अब इसमें ये ध्यान में रखना कि ये जो वी एन है ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला एक परीक्षण है जिसे अपन व्यावहारिक तुलना परीक्षण भी कहते हैं। ये जो परीक्षण है वो मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको व्यावहारिक तुलना परीक्षण भी कहते हैं। व्यावहारिक तुलना परीक्षण भी तुलना परीक्षण भी कहते हैं। व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक तुलना परीक्षण भी कहते हैं। अब थर्ड कंडीशन अपन इसके देखें। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अपने पास में वी एन है, ये वी एन जो है वो क्या कहलाती है, इसकी सहायक श्रेणी भी कहलाती है इस वी एन, क्योंकि इसका जो अपन परीक्षण करते हैं वो वी एन की सहायता से करते हैं, इसलिए इस वी एन को अपन क्या कहते हैं, सहायक श्रेणी भी कहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि सहायक श्रेणी का अपने को चयन इस प्रकार से करना है ताकि अपने पास में यू एन बटा वी एन का मान जो है वो लिमिटेड आ जाए। इस वी एन का चयन अपने को इस प्रकार से करना है ताकि यू एन बटा वी एन लिमिट के साथ में, जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन का अगर मान निकाला जाए तो अपने पास उसका मान लिमिटेड परिमित मान आ जाए और जो कि नॉट इक्वल 0 अशून्य मान आ जाना चाहिए। तो वी एन का चयन अपने को इस प्रकार से करना है और ये इसकी क्या कहलाती है, सहायक श्रेणी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला परीक्षण है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तृतीय तुलना परीक्षण की। तो तृतीय तुलना परीक्षण में बहुत कम यूज होता है वैसे ये तृतीय तुलना परीक्षण। अगर समीशन यू एन तथा समीशन वी एन कोई दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हो। अब समीशन यू एन और समीशन वी एन अगर कोई दो धनात्मक पदों की अगर श्रेणियां है और उन दोनों पदों की श्रेणियों में अगर समीशन वी एन अभिसारी है तो समीशन यू एन भी अभिसारी होगी। अभिसारी होगी कब अभिसारी होगी कि अगर मान लो समीशन वी एन अभिसारी है तो समीशन यू एन भी अभिसारी होगी, लेकिन कब, अगर समीशन वी एन के एक निश्चित पदों के बाद में, निश्चित पदों के बाद, एक निश्चित पदों के बाद या निश्चित पदों वाली श्रेणी के बाद, जैसे 5 पद 10 पद के बाद की श्रेणी की बात करूं, यदि वी एन के निश्चित पदों के बाद फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एन जीरो, यहां एन जीरो मैंने वो एक निश्चित पद लिया है, ठीक है, उसके पदों के बाद की अगर पदों की बात करूं मैं, एन जीरो के बाद वाले पदों की, उनके लिए अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1 हो। ध्यान देना एक बार कि समीशन समीशन वी एन अभिसारी, अगर अभिसारी है तो समीशन यू एन भी अभिसारी होगी, लेकिन कब होगी, जब अगर मान लो उस श्रेणी के निश्चित पदों के बाद में, निश्चित पद मतलब एन जीरो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया है, एन जीरो के बाद वाली पूरी श्रेणी अगर देखूं या पूरे पदों के लिए देखूं कि एन जीरो या एन जीरो के बाद वाले पदों के लिए अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का मान ग्रेटर देन है वी एन अपॉन वी एन प्लस 1 के लिए, वी एन प्लस 1 के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी। और अपसारी की अगर बात करें तो एक निश्चित पदों के मान के बाद में अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन वी एन अपॉन
वी एन प्लस वन होगा तो ऐसी पोजीशन में फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एन जीरो, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तुलना परीक्षण थे अपने, प्रथम तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण और तृतीय तुलना परीक्षण। तो ये तो तुलना परीक्षण थे। अब इसके बाद में एक श्रेणी की अपन बात करें, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मतलब है कि मान लेते हैं अगर कोई श्रेणी इस प्रकार की है, समीशन यू एन इक्वल, ध्यान देना, अगर कोई श्रेणी इस प्रकार की है 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/n की पावर p, अगर इस प्रकार की कोई श्रेणी है समीशन यू एन, तो इस प्रकार की श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। अगर ऐसी कोई श्रेणी अपने पास में मौजूद है जो इस प्रकार का रूप बनाती हो 1/1 की पावर p 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डॉट 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 1/n की पावर p डॉट डॉट डॉट, जहां p इज ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक मान है ये, तो ऐसी कोई अगर अपने पास में कोई श्रेणी बनती है, ठीक है, तो ऐसी कोई जब श्रेणी बनती है तो ऐसी कंडीशन में इसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं। अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता की अगर जांच करें अपन, तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की अभिसारिता अपसारिता के लिए जांच करें तो इसका मान या यह श्रेणी अभिसारी होती है, अभिसारी होती है यदि p इज ग्रेटर देन 1, और सेकंड ऑप्शन है अपसारी होती है, अपसारी होती है यदि p इज लेस देन इक्वल 1। तो ये दो पोजीशन है अपने पास में कि एक अभिसारी होती है कब, जब p इज ग्रेटर देन 1, और अपसारी होती है यदि p इज लेस देन इक्वल 1। तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अभिसारिता और अपसारिता की बात हुई कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती कौन सी है कि जब कोई श्रेणी है समीशन यू एन इक्वल 1/1 की पावर p 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p, इस प्रकार से डॉट 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 1/n की पावर p डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अगर कोई श्रेणी हो तो ऐसी पोजीशन में जो श्रेणी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं। ये अभिसारी होती है कब, जब p इज ग्रेटर देन 1 हो, और अपसारी होती है कब, जब p इज लेस देन इक्वल 1 हो। अब ये अभिसारिता और अपसारिता की अगर इसकी जांच करें अपन, तो अभिसारिता और अपसारिता के लिए अगर अपन देखें तो इस श्रेणी में देखो यहाँ पे अभिसारी p इज ग्रेटर देन 1, p इज लेस देन 1 के लिए या अपसारी है, तो इसकी अगर जांच करें, सबसे पहली कंडीशन अगर लेके चलें अपन अभिसारिता के लिए, तो अभिसारिता के लिए अपने पास में जो मान आएगा, कंडीशन 1 पे ले अपन, फर्स्ट कंडीशन यदि p इज ग्रेटर देन 1, अगर p इज ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसी पोजीशन में क्या रहेगा, समीशन un लिख सकते हैं अपन, और un का मतलब nवा पद, तो इसको मैं समीशन 1/n की पावर p भी लिख सकता हूं, क्योंकि un का मतलब nवा पद, इसका nवा पद अपन 1/n की पावर p लिख सकते हैं, इक्वल 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p, इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस डॉट 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 1/n की पावर p। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन ने इसकी श्रेणी को लिखा। अब हमने ये देखा था कि अगर कोई धनात्मक पदों की कोई श्रेणी है, अगर उस श्रेणी या कोई अनंत श्रेणी है, अगर उस श्रेणी के पदों को योग करके, जोड़कर उसके कुछ कुछ पदों को अगर योग करके अगर एक नई श्रेणी भी बना दी जाए, तो जो नई श्रेणी बनती है उस नई श्रेणी के अभिसारिता और अपसारिता में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर वो पहले श्रेणी अभिसारी थी तो बाद में भी श्रेणी कैसी रहेगी, अभिसारी रहेगी, और अगर पहले श्रेणी अपसारी थी तो वो बाद में भी कैसी रहेगी, अपसारी ही रहेगी। तो इसी पोजीशन को अपन यूज करते हुए ले अगर, तो यहां से देखो मान अपन ले, मैंने इसको लिखा इक्वल समीशन 1/n की पावर p इक्वल, यहां से लिखा 1/1 की पावर p, ठीक है, प्लस
अगर इन दोनों पदों को जोड़ दें अपन, 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, इन दोनों को एक साथ ले लिया मैंने। फिर इसके बाद में 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/4, 5, 6, 7 की पावर p, 4, 5, 6, 7 प्लस 1/8 की पावर 1/2, 1/3, तो 4 पद यहाँ तक लेते हैं अपन। मतलब अपन ने इसके पदों को जोड़ा है। देखो मैंने यहाँ पे 1/1 की पावर p सिंगल पद लिया है, 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, ये दो पद लिए हैं अपन ने। नेक्स्ट वाले में अपन ने 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p, ये चार पद अपन ने लिए हैं प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब हमने ये कहा था कि किसी अनंत श्रेणी के जितने भी पद हैं उसमें कुछ पदों को अगर जोड़ के एक नई श्रेणी भी बना दी जाए तो उसकी अभिसारिता और अपसारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस उसी चीज का यूज करके अपन यहाँ पे अपन को ऐड कर रहे हैं। पहला पद हमने दो पदों को जोड़ा, फिर चार पदों को लिया, इसी प्रकार से ऐड करते हुए ले रहे हैं अपन। अब इस श्रेणी में आगे अपन देखें तो 1/n की पावर p इक्वल ये श्रेणी बनाई अपन ने। अब मैं बात कर रहा हूं इस श्रेणी की। देखो 1/1 की पावर p ये 1 ही रहता है। 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p की अगर मैं बात करूं तो 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p से अगर लें तो हमें पता है कि 3 जो है वो ग्रेटर देन किससे होता है, 2 से। यहां से प्रत्येक पद की अलग अलग बात कर रहा हूं। 1/1 की पावर p 1 ही है अपने पास में, तो ये 1 रहने दें इसको। इसके बाद में अगर अपन देखें 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p की अगर बात करें तो यहां से 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, ठीक है। अब अपने को पता है 3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2। थोड़ा सा ध्यान दें, 3 इज ग्रेटर देन 2। मैं कह रहा हूं p इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं दोनों के ऊपर पावर लगा दूं, ठीक है, पलट दें इनको, तो पलटने पे क्या होगा, देखो 3 की पावर p इज ग्रेटर देन 2 की पावर p। अगर इसको 1/3 की पावर p और 1/2 की पावर p करें तो ये मान क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। जैसे पलट देंगे इसको ये मान लेस देन में बदल जाएगा, ठीक है। तो 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p। अब 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p है। अगर दोनों तरफ में ऐड कर दूं 1/2 की पावर p, इधर भी 1/2 की पावर p ऐड कर दिया और इधर भी मैंने 1/2 की पावर p ऐड कर दिया, तो मेरे पास में ये मान बनता है कि 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p जो है वो लेस देन है किससे, 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p से। तो यहाँ पे ये दोनों पद इन दोनों पदों से छोटे हैं, तो इस कंडीशन को अपन अलग रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या लिखें अपन इसको, समीशन 1/n की पावर p इक्वल 1 ले सकते हैं अपन, 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। फिर चार पद साथ में दे रखे हैं, 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। ये अपने पास दिए गए हैं। तो यहाँ से इस मान को डॉट 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 मैं इसको लेस देन लिख सकता हूँ। ये जो पद श्रेणी है ये इसके आगे लेस देन ये 1 प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p ले सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने लिखा था 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p। अब नेक्स्ट वाले में अगर लें अपन, या फिर इसको अपन 2/2 की पावर p लिख सकते हैं, प्लस
नेक्स्ट वाले में अगर लें, देखो 1/4 दे रखा है, 1/4 की पावर p है, ये 1/5 की पावर p है। तो जैसे अपन ने इसको लिखा था 1/2 1/3 को कि 1/2 की पावर p 1/2 की पावर p, ऐसे में अगर इसमें चारों पदों को लेके चलूं तो 1/4 की पावर p से अगर लें तो 1/4 की पावर p से ये भी क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। तो मान आएगा लेस देन या प्लस तीसरा पद अपन ले लिया 1/4 की पावर p प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से अपन इसको लेके चलें। अब हमारे पास में ये जो नई श्रेणी बनी है वो नई श्रेणी कुछ इस प्रकार से बनी है कि समीशन 1/n की पावर p इक्वल 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p डॉट 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 इज लेस देन, ये जो श्रेणी है वो लेस देन ये 1 एज इट इज है। ये पद इससे छोटा था सेकंड पद, इसलिए 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p लिखा अपन ने, प्लस ये जो पद है पूरा, ये पूरा पद इससे छोटा होगा। तो यहां से अपन ने लिखा समीशन 1/n की पावर p इक्वल ये दे रखा है 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस यहां से लिखा 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p इज, थोड़ा साइड में लिख देता हूं, पूरा आएगा नहीं। लिखा अपन ने समीशन un या समीशन 1/n की पावर p इक्वल 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p इज लेस देन, क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ लिखा देखो 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p, तो इसको अपन 2/2 की पावर p लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से लिखा 1/4 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p, चार पद हैं अपने पास में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4/4 की पावर p, तो ये आ जाएगा प्लस 4/4 की पावर p डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से चलता जाएगा। अब हमारे पास में इनमें देखो 1 प्लस 2/2 की पावर p प्लस 4/4 की पावर p, यहाँ से जो मान है ये मान, इन मानों की अगर बात करें तो मान अपने पास में एक श्रेणी, ये श्रेणी अपने पास में एक गुणोत्तर श्रेणी है, और वो गुणोत्तर श्रेणी कौन सी रहेगी जिसका सार्वनुपात जो रहेगा वो सार्वनुपात कौन सा है अपने पास, तो लेस देन, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जो श्रेणी है ये श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी में भी इसका जो सार्वनुपात है वो देखा जाए तो वो कितना है 2/2 की पावर p, 2/2 की पावर p से मल्टीप्लाई किया तो 4/4 की पावर p हो जाएगा। तो यहाँ ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, और इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है वो सार्वनुपात कितना चल रहा है 2/2 की पावर p चल रहा है। यहाँ से 2/2 की पावर p का मतलब हो जाएगा 1/2 की पावर p माइनस 1। अब यहाँ 1/2 की पावर p माइनस 1 है, और हमें पता है p इज ग्रेटर देन 1 चल रहा है, तो ऐसी पोजीशन में इसका जो मान है वो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 अगर होगा तो अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी के सार्वनुपात का मान 1 से छोटा हो, तो हमने इससे पहले देखा था कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के सार्वनुपात का मान अगर 1 से छोटा हो, x इज लेस देन 1, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी होती है। अगर ये श्रेणी अभिसारी है, अगर ये श्रेणी अभिसारी है तो ये श्रेणी भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। और वो किससे देखा था अपन ने, तुलना परीक्षण पढ़ा था अभी, ठीक है, प्रथम तुलना परीक्षण में देखा था ना अपन ने कि प्रथम तुलना परीक्षण में अगर इसका प्रत्येक पद इसके संगत पदों से भी छोटा हो, ठीक है, और अगर Vn अगर अभिसारी है तो Un भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। तो द्वितीय तुलना परीक्षण से हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दे रखी है समीशन 1/n की पावर p, ये कैसी हो जाएगी, अभिसारी होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए था अपना, जब p इज ग्रेटर देन 1 था। सेकंड कंडीशन अगर इसके लेके चले अपन, सेकंड कंडीशन में कि जब p इक्वल 1 हो, यही श्रेणी है अपने पास में,
सेकंड ऑप्शन अगर लेके चलें इसका, ये श्रेणी दे रखी है अपने पास, वापस उसी क्रम में लेंगे अपन इसको। अगर अब की बार सेकंड पोजीशन यदि p इज इक्वल 1 हो, अगर p का मान अगर 1 हो तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, तो यहां से समीशन 1 अपॉन एन की पावर p इक्वल, देखो p इक्वल 1 है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम में चलता रहेगा। अब यहां पे अपन ने यहां देखा है कि वही योग वाली पोजीशन अगर लेके चलें, जैसे मैंने इसके शुरू के दोनों पदों को एक जगह ऐड कर दिया, 1 प्लस 1/2 दोनों को ले लिया, फिर प्लस 1/3 प्लस 1/4 को एक जगह ले लिया, ठीक है, प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 इनको ऐड कर दिया। ये अपन ने योग करके एक नई श्रेणी बना दी, और ये जो नई श्रेणी मैंने बनाई है, इस नई श्रेणी के अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा ये रहेगी वैसा का वैसा ये रहेगी, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इनको इस श्रेणी के लिए देखें कि समीशन 1 अपॉन एन की पावर p इक्वल, इस श्रेणी की अगर बात करें तो इस श्रेणी के लिए समीशन 1 अपॉन एन की पावर p इक्वल 1 प्लस 1/2 पहला पद हुआ नई श्रेणी का, 1/3 प्लस 1/4 ये दूसरा पद हुआ, 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 ये तृतीय पद हुआ। अब ये जो डॉट 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 ये श्रेणी चलेगी, इस श्रेणी का जो मान है, अब मुझे पता है 1 प्लस 1/2 का जो मान है प्रथम पद है, अगर मैंने केवल 1/2 लिया तो 1/2 से तो प्रथम पद बड़ा ही रहेगा, ठीक है। फिर 1/3 प्लस 1/4 है तो 1/3 प्लस 1/4 का मान 1/3 प्लस 1/4 का मान ग्रेटर देन 1/4 प्लस 1/4 हो सकता है भाई। 1/3 का मान इज 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, जाहिर सी बात है, यहाँ 3 से डिवाइड है, यहाँ 4 से डिवाइड है, प्लस 1/4 कर दिया, इधर भी 1/4 कर दिया, तो 1/3 प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन, इसको लिखा मैंने 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन ले रहा हूं मैं, तो अगर ये ग्रेटर, प्रथम पद से बड़ा, सेकंड पद से बड़ा। अब थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड पद में देखो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, तो तीसरा पद भी इसका कुछ ऐसा है लेके चले अपन। अगर मैंने 1/5 है ये प्लस 1/6 1/7 1/8, तो यहाँ 1/8 ले लिया कि 1/5 इज ग्रेटर देन 1/8। अगर प्लस 1/6 किया और इधर 1/8 ही ऐड कर देता हूं तो भी बड़ा ही रहेगा। ऐसे 1/7 और 1/8, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इस श्रेणी को लिख सकते हैं अपन। तो ग्रेटर देन यहाँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहाँ 1/2, ये 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये भी क्या आ जाएगा प्लस 1/2। तो इस प्रकार से ये श्रेणी 1/2 के पदों में चल रही है। और ये श्रेणी कैसी है, ये श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी भी ऐसी है जिसका सार्वनुपात का मान कितना चल रहा है, 1, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2। तो एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी है जिस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात का मान कितना चल रहा है, 1। और ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार्वनुपात का मान 1 हो, ऐसी श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। क्योंकि हमने गुणोत्तर श्रेणी में देखा था कि जब इसका मान x इज इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो गुणोत्तर श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। अगर ये अपसारी है तो वही द्वितीय प्रथम तुलना परीक्षण की बात करूं अगर मैं, तो ये श्रेणी अगर अपसारी है, इसके प्रत्येक पद का मान इसके प्रत्येक पद से अगर बड़ा है, un इज ग्रेटर देन इक्वल vn, और अगर vn अपसारी है तो un भी अपसारी होगी। तो ऐसी पोजीशन में हम कह सकते हैं कि समीशन 1 अपॉन n की पावर p कैसी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में ये p इज ग्रेटर देन 1 की पोजीशन आ गई। पहले अपन ने पढ़ा था p इज ग्रेटर देन 1 के लिए, अब बात कर रहे हैं p इक्वल 1 के लिए। थर्ड पोजीशन जो अपने पास में रहती है वो थर्ड पोजीशन रहेगी p इज लेस देन 1 के लिए।
बात करते हैं अपन p इज लेस देन 1 कि जब p का मान 1 से छोटा हो, p इज लेस देन 1, तो ऐसी पोजीशन में समीशन 1 अपॉन एन की पावर p, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस 1 अपॉन 4 की पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपन ने लिखा है, ये श्रेणी है अपनी। अब यहाँ पे देखो ये इसकी श्रेणी है 1 अपॉन समीशन 1 अपॉन एन की पावर p। अब समीशन 1 अपॉन एन की पावर p एक कोई श्रेणी है, ये मान लो जैसे un है, समीशन un। अब मैं vn इससे एक नई श्रेणी लेता हूं 1 अपॉन एन की पावर p, और यहां p का मान 1 से छोटा है। भाई p का मान जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इसका मान 1 अपॉन एन की पावर p इज लेस देन समीशन 1 अपॉन एन। भाई यहां से अपन ने 1 अपॉन एन की पावर p जो लिखा है 1 अपॉन एन की पावर p, सॉरी ये n की पावर p 1 से छोटा ग्रेटर देन हो जाएगा। 1 अपॉन एन की पावर p समीशन के रूप में है ये, तो समीशन के रूप में 1 अपॉन एन की पावर p इज ग्रेटर देन समीशन 1 अपॉन एन। और यहां से जब समीशन 1 अपॉन एन की पावर p इज ग्रेटर देन समीशन 1 अपॉन एन है, और हमने यहाँ पे अभी अभी देखा था p इज इक्वल 1 के लिए, p इज इक्वल 1 के लिए श्रेणी कैसी थी, अपसारी थी, क्योंकि हमारे पास श्रेणी थी समीशन 1 अपॉन एन की पावर p, और मैंने कहा था p बराबर 1, और p बराबर 1 जब रखूं तो 1 अपॉन एन बनती है श्रेणी, कि समीशन 1 अपॉन एन जब श्रेणी बनेगी तो ऐसी पोजीशन में ये श्रेणी कैसी बना रहा था, ये p बराबर 1 पर अपसारी बना रहा था। और अगर ये अपसारी है तो वही प्रथम तुलना परीक्षण से समीशन 1 अपॉन एन की पावर p अपने पास में एक नई श्रेणी बन रही है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं vn समीशन, और ये समीशन un है, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास un इज ग्रेटर देन vn, तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में vn की अगर जांच करें तो vn कैसी होगी, अपसारी है, क्योंकि समीशन 1 अपॉन एन अभी अभी p इक्वल 1 पे अपन ने देखा था कि श्रेणी कैसी थी, अपसारी। तो ये श्रेणी भी, अगर ये श्रेणी अपसारी है तो ये श्रेणी भी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p इज लेस देन 1 के लिए भी श्रेणी कैसी हो गई, अपसारी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणी है जो इस रूप की हो, उसमें जब p इज ग्रेटर देन 1 तब तो वो श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी। यदि p इज लेस देन 1 और इक्वल 1 तो श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी। ठीक है, तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी थी। इसके बाद में अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इनके, जो अभिसारिता और अपसारिता के लिए टेस्ट कर रहे थे अपन तुलना परीक्षण की, उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और हाइपर हार्मोनिक जो प्रथम तुलना परीक्षण अपन ने पढ़ा है उसमें अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का यूज करेंगे, तो उस प्रथम तुलना परीक्षण के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, क्यों, अगर परीक्षण के साथ साथ अगर अपन इनके एग्जाम्पल सॉल्व करें तो ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा अपने को। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल लेके चलें अपन, एक श्रेणी दे रखी है समीशन un इक्वल 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अपने को एक श्रेणी दे रखी है और जांच पूछ रहा है अपने को कि जांच कीजिए इसके अभिसारी, ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। अब यहां पे ध्यान दे, देखो अपने पास ये जो श्रेणी चल रही है ये दो पदों के रूप में चल रही है, एक तो 1/2 के पदों में और एक 1/3 के पदों में। तो अगर अपन इसके योग की अगर बात करें तो समीशन un, ये जो श्रेणी अपनी दो श्रेणियों से मिलकर बनी हुई है, अगर इनके योग की बात करें, अलग अलग करें अगर दोनों श्रेणियों को, तो समीशन un 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1 जैसे जो भी आएगा, जैसे 2 है फिर 2 क्यूब बन रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद में 2 की पावर 5 आएगा। तो इस प्रकार से अपने पास इसके जो मान बना रहा है ये 1/2 की पावर 5 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से चलता जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें देखें अपन 1/3
का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस इसी प्रकार से 1/3 की पावर 6 आएगा, डॉट 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 इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे जो श्रेणी अपने को दे रखी है, एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, अगर अपने को जो श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी को अगर अपन दो टुकड़ों में डिवाइड कर दे, भाई 1/2 वाले पद हैं उनको अलग जोड़ दिया अपन ने, 1/3 वाले पद उनको अगर अलग जोड़ दिया, तो पूरी श्रेणी का जो योगफल बनता है वो पूरी श्रेणी का योगफल समीशन un का मान कितना आता है अपने पास में, उस मान की अगर बात करें तो उस मान में अपन लेते हैं यहां से 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 देखा जाए तो ये इन्फिनिटी, यहां तक जो श्रेणी चल रही है वो अनंत श्रेणी है, सॉरी। इन दोनों के मान अनंत तक अगर चल रहे हैं तो ऐसी पोजीशन में ये देखा जाए तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है और अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का अगर योग देखें, जिसके सार्वनुपात का अगर मान देखूं मैं तो 1/2 प्लस 1/2 क्यूब मतलब 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, और 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसका जो मान बनाया है इसने, तो 1/2 स्क्वायर से तो इसका सार्वनुपात 1/4 हो गया। और जब सार्वनुपात का मान 1 से छोटा हो और अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो तो ऐसी पोजीशन में उसका जो योग होता है वो होता है a/1 माइनस r के रूप में, जहां r उसका सार्वनुपात होता है और a उसका प्रथम पद होता है। तो उसी को लेकर अगर अपन इसका योग करें, a का मान 1/2/1 माइनस r की अगर बात करें तो r का जो मान रहेगा, ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस ये 1/4, फिर इसके बाद में अगर इसको देखें अपन 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4, तो इसके सार्वनुपात, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसके सार्वनुपात का अगर मान देखें तो सार्वनुपात का मान वही आएगा अपने पास 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, तो इसके लिए भी ये गुणोत्तर श्रेणी है। a/1 माइनस r को अगर यूज करें तो 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r के मान की अगर बात करूँ तो 1/3 स्क्वायर, इसका मान अपने पास जो आएगा वो मान बनाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/3 स्क्वायर 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/3 स्क्वायर 1/9 है, 1/9 इंटू 9 इंटू 1 9 माइनस 1 8, ये 8/9। तो यहाँ से इसमें 1/2 3/4 इसका मान अगर अपन लें तो अपने पास में देखो मान बनाएगा ये 4/6, प्लस यहाँ से अपने पास 9 से 9 तो 1/8। जब इसे हल करें अपन, ये 2/3 लिख सकते हैं अपन इसको, 2/3 प्लस 1/8, तो यहाँ से अपने पास में इसका जो हल करें 8 इंटू 3 24, इसे हल करें अपन तो उसका जो मान अपने पास में कितना आ जाएगा 19/24। अगर इसे एलसीएम लेके अपन हल करें तो इसका मान अपने पास है 19/24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसका एक पहला एग्जाम्पल था। इसके और एग्जाम्पल हल करेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।